हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ पाकिस्तान से हॉलैंड का सफ़र। अभी तक हमने 3 एपिसोड्स इसके किए हैं जिसमें हमने वीज़ा का डिसीजन लेना, वीज़ा की टाइप ढूंढना और वीज़ा को अप्लाई करने तक के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। और इसमें हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हम किस तरह से पाकिस्तान से हॉलैंड आए और उसके दरमियान हमने टर्की में स्टडी के लिए अप्लाई किया, जर्मनी का एक्सपीरियंस, इटली को अप्लाई करना, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। और एपिसोड 3 में हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह से अप्लाई करती हैं, टाइमिंग क्या है, वेट क्या है और आपको वीज़ा किस तरह से मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं या कोई और कैटेगरी है जिसका डेफिनेटली प्रोसेस डिफरेंट है। एपिसोड 4 में अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आप आ जाते हैं किसी नए कंट्री में तो वहाँ पे आपके लिए क्या क्या स्टेप्स सबसे पहले करने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आई थिंक किसी नए मुल्क में पहुँचना तो एक बात है, लेकिन वहाँ पे घर ढूंढना या उसको घर बनाना एक दूसरी बात है। तो मेरे साथ इस एपिसोड में भी इकरा है मेरे साथ। हेलो इकरा। Hello, Assalamu alaikum to everyone. और yeah, I'm also very excited about this episode क्योंकि हम इसमें कुछ real life experience share करेंगे या आई थिंक इस वाले अपनी एपिसोड स्टोरी से से ऑनवर्ड्स थोड़े रिलेटेड। ज़्यादा हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे और हम या अपना ज़्यादा बता पाएंगे। उससे पहले का एक ओवरऑल ओवरव्यू था ताकि सबके लिए उतनी हेल्पफुल लगी। बट आई थिंक अदर दैन दैट ये एपिसोड इस एपिसोड का फॉर्मेट भी सेम वैसा रहेगा। आपको हम डच हाउसिंग मार्केट के बारे में बताएंगे, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताएंगे, हाउसिंग स्कैम्स के बारे में बताएंगे कि हॉलैंड में भी स्कैम होते हैं या नहीं होते, या किस किस्म के होते हैं, किस तरह से आप घर ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, क्या स्टैंडर्ड है क्या स्टैंडर्ड नहीं है। एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड आपको हम कुछ रिसोर्सेज देंगे जिनके थ्रू आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हॉलैंड आ रहे हैं या किसी और कंट्री जा रहे हैं तो मोर और लेस ये सारी चीज़ें सिमिलरली वहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। तो हमारे पास दो कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस था, एक टर्की और एक हॉलैंड। टर्की में हम एज स्टूडेंट्स गए थे तो डेफिनेटली वहाँ पे घर ढूंढना, कॉन्ट्रैक्ट करना वो एक डिफरेंट प्रोसेस था। हॉलैंड में एक डिफरेंट प्रोसेस है। हॉलैंड में हमें ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं, टर्की में हमें 6-7 महीने का टाइम था। तो हम उन दोनों का एक्सपीरियंस बताएंगे और फिर डेफिनेटली हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ें, क्या चैलेंजेस हमने देखिए, क्या चीज़ें हमें बाद में पता चली। तो आई थिंक पहले हम टर्की से स्टार्ट करते हैं। टर्की का क्या एक्सपीरियंस था एज अ स्टूडेंट, आप किस तरह से घर ढूंढते हैं। एक वुड यू लाइक टू टेक अ जैब एट दैट? Yeah, so basically, from the very beginning, I was the one who was always like, अच्छा कहाँ घर ढूंढना है, किस जगह लेना है, because ईशान का हमेशा पार्ट ये होता था कि लास्ट की वेरिफिकेशन मैं करूँगा और जो पूरी ये हंटिंग है वो तुम्हारा काम है। और उसके बाद डेफिनेटली ही वॉज द वन जिसके अकाउंट से सारे पैसे जाने होते थे। तो आई वॉज ऑलवेज हैप्पी कि ठीक है, बाकी की सारी एफर्ट जो है वो मैं हैप्पीली कर लेती हूँ। तो बट या व्हेन वी वर गोइंग टू टर्की तो उसके अंदर हम क्योंकि स्टूडेंट्स थे, बजट टाइट था और हम पहली दफ़ा पाकिस्तान वाले माइंडसेट से निकल रहे थे कि करेंसी डिफरेंसेस और एक पूरा जो शौक लगता है कि अच्छा ये कन्वर्जन के बाद ये जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने पैसे सिर्फ मे बी कम्यूट को दे रहे हो, मे बी एक टैक्सी को दे रहे हो, समथिंग लाइक यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपकी सोच वैसी थोड़ी लिमिटेड सी होती है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन as I have been mentioning in previous episodes as well, you really need to get connected with the community। जिस भी कंट्री का आप प्लान कर रहे हैं, आप इवन अप्लाई कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने का, आपको वीज़ा मिल गया है, तो जस्ट द फर्स्ट थिंग शुड बी यू रियली हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द पाकिस्तानी पीपल लिविंग इन दैट स्पेसिफिक कंट्री। तो मैंने भी यही किया था। मैंने कुछ ग्रुप में कुछ लड़कियों से कांटेक्ट किया था और जस्ट उनसे चीज़ें पूछी थी कि किस किस व्हाट डू दे रिकमेंड कि मुझे वहाँ से चीज़ें लेकर आनी चाहिए, किस तरह से जो है कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि मुझे हेल्प आउट हो सकें। सो यार इट्स रियली गुड कि आप पहले से ही अपना माइंड बना लें कुछ लोगों से जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे बातचीत करके। तो आई फाउंड सम एजेंसीज़ जो कि टर्की में थी, जो कि स्टूडेंट हाउसिंग प्रोवाइड करती थीं और देयर आर डिफरेंट मेथड्स। पहला तो यही है कि कुछ डायरेक्टली एजेंट्स होते हैं जो कि अपनी फ़ी लेते हैं, लेकिन वो आपको यूनिवर्सिटी के डोम्स वगैरह के आस-पास या यूनिवर्सिटी के नेबरहुड में आपको यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में आपको
घर ढूंढ के दे देते हैं, और कुछ डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते हैं। जैसे हमारा इटली का एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे हॉस्टल्स थे, तो हमें एडमिशन के फ़ौरन बाद जब अकोमोडेशन लेनी थी, तो हमने हॉस्टल्स के अंदर हमने अप्लाई कर दिया था। इट वाज़ वेरी कॉस्टली, बट उनका ये था कि इट मस्ट टू हैव टू गेट द वीज़ा। तो या तो टर्की में भी आपके पास ऑप्शंस थे कि आप स्टूडेंट डॉर्म्स में रह लें, या आप कोई होटल्स करवा लें, फॉर मंथ्स। एंड देन आप वहाँ पे जब पहुँच जाएं तो आप हाउस अपने लिए देख लें कि आपको कहाँ अकोमोडेशन करनी है। और हमारा ये था कि हमें एक एजेंट मिला था, और हमें एक एजेंट मिली थी, एंड शी मेंशन कि ये अमाउंट होगा पर मंथ, एंड दैट वाज इट। आई वाज ओके विद दैट अमाउंट। मैंने या उन्होंने जिशान हमें को बताया। 1500 लीरा बताए या थे कि 1500 लीरा इज़ द करेक्ट। रेंट, और उस वक्त आई थिंक वो इतना ज़्यादा कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी। वो इसी तरह बना था जैसे लाहौर में आप किसी सेंट्रल पार्ट पे आप एक एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट रेंट आउट करो, तो इट वाजंट दैट मच। बट स्टिल हमें था कि चलो इट्स ओके, हमें एक रेंट एक स्पेस मिल जाएगी, और हमारे लिए ईजी होगा। द बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में रखें, आप आगे जो एक स्टोरी बताएंगे उसको सुनने के लिए, कि हम वहाँ रहते नहीं थे, तो हमें बेसिकली ये था कि जो ऑनलाइन कुछ पता चल रहा है, ऑनलाइन जो हमें गाइडेंस मिल रही है, हम उसी को फॉलो करते हुए इस चीज़ पे एग्री कर रहे थे। बट आई थिंक आगे अब आप बताएं कि वहाँ पे एक्चुअल हमारे साथ हुआ क्या। या इट्स जस्ट कि आई थॉट या अच्छी एजेंट है, मुझे टर्किश है, वो मुझे वहाँ के वेदर का बता रही है, सब बता रही है। शी इज़ इवन ऑफरिंग कि हम आपको वहाँ से पिक कर लेंगे। बट और मैंने बाकी भी लोगों से बात की, तो कुछ लोग मुझे डेफिनेटली स्कैम लगे, लेकिन जब मैंने उस एजेंट से बात की, उसकी प्रोफाइल देखी, कॉल पे उससे 1 से 2 दफ़ा बात की, तो मुझे ऐसा फीलर नहीं आया कि वो कोई स्कैम है। शी वॉज़ वेरी जेन्युइनली शेयरिंग स्टफ विद मी। तो उसके बाद मैंने उसे एयरपोर्ट की सर्विस भी उससे बुक करवा ली, क्योंकि हमें डेफ़िनेटली वहाँ पर टैक्सी वगैरह कुछ चाहिए था। फ़ास्ट फॉरवर्ड, हमने टर्की में लैंड किया, और उसके बाद दे वर देयर टू पिक अस। वो उसके बाद हम उनके ऑफ़िस गए, और इट वाज़ द टाइम कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। देन इट टर्न्ड आउट कि दे वर मेंशनिंग 4500 लिराज़, जो कि 1500 1500 1500 3 दफ़ा बन रहा था। तो वी वर लाइक व्हाट इज़ दिस? तो दे सेड कि 1500 हमारी फ़ी है, जो कि हम टैक्सी वगैरह का उन्होंने डेफ़िनेटली अलग से लिया, जो भी 120 आई रिमेंबर टर्किश लिरा उस टाइम के थे। उनको वहाँ से अंकारा में जो तुनाली एक जगह थी, वहाँ तक लाने के लिए। और बट दे सेड 1500 हमारी फ़ी है, और उसकी 1500 जो है वो आपने डाउन पेमेंट रखवानी है। इट्स जस्ट लाइक अ डिपॉज़िट। या तो लाइक हमारे सिक्योरिटी लिए बहुत डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉज़िट, या हमारे लिए इट वाज़ अ शॉक, क्योंकि हम दोनों के पास कोई इतने फंड्स नहीं जो हम लेके गए थे, और हमें था कि एक लंबा टाइम है, हमें यहाँ पर 2 साल गुज़ारने हैं, और जॉब्स के कोई ऐसे चांसेस यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ वी weren't एबल टू सी राइट अवे। तो या वी वर नॉट रेडी टू पे दैट हेफ्टी अमाउंट दैट टाइम, एंड उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वी वर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू अवर फैमिलीज़, कि उनको उस तरह से बता के क्या परेशान करें। और वी वर थिंकिंग क्या करना चाहिए। बट वन थिंग वर्थ मेंशनिंग, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, यस। उनमें तमीज़ थी। वो बिल्कुल भी हमें अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे थे, इवन दो हम बैठे हुए हैं और उनको हमारी कॉन्वर्सेशन से लग रहा है कि वी आर इन डाउट कि हमें इसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट वो हमें एक अनकंफर्टेबल वाइब नहीं दे रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने उनका टाइम लिया, सारी उनसे ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन पूरी क्यों उन्होंने शेयर नहीं की, दैट वाज वन थिंग। मे बी दे वर अज्यूमिंग कि हमें ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन दे वर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने हमें कहवा, जो टर्किश कहवा था, वो ऑफ़र किया, एंड वी वर कॉलिंग टू अवर फ्रेंड्स, या मैं कुछ ऑनलाइन चीज़ें और देख रही हूँ। तो दे आर नॉट रशिंग थिंग्स कि जल्दी-जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ये वो, दे वर गिविंग अस कंप्लीट टाइम। तो दैट वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि हमारा अच्छा हुआ था वहाँ पर। उसके बाद आई और कॉन्टैक्टेड अगर आई आप, सॉरी टू कट यू, अगर आप यूट्यूब पे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे वो टर्किश चाय की पिक्चर नज़र आएगी जो उन्होंने मैं वहाँ पे ऑफ़र की थी।
Yeah, and all the vibes, all the area, या yeah. एग्जैक्टली. And you can understand like a newly married couple जो है वो मूव हो रहा है, एक न्यूली मैरिड कपल जो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और इस तरह के चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो हमारी फीलिंग्स उन पिक्चर से और सारी वाइब से रेजोनेट हो रही होगी. Afterwards, yeah, I just contacted to the same person. I mentioned कि मैंने उनको ग्रुप पे ढूँढा था और उन्होंने मुझे बोला आप लोग इस जगह आ जाओ, एंड उन्होंने मुझे बोला कि वी विल हेल्प यू आउट. यहाँ पे हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स भी रहती हैं. तो या, एंड दैट्स हाउ वी फाउंड आवर फर्स्ट हाउस इन टर्की. कि वी वेंट देयर, फिर हमने उनसे जो भी मंथली वगैरह रेंट आउट की बात की और फिर वी स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर. बट इट वाज जस्ट अ मौजज़ा, मतलब लिटरली, क्योंकि वरना हमें वहाँ पे कोई होटल लेना पड़ता फॉर अ वीक और सो, या हमें एयरबीएनबी करवाना पड़ता या इस तरह से. बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्चिंग शुरू कर दी थी, तो कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे और उसके बेसिस पे हमें बहुत अच्छा नेबरहुड मिला. हमें उस तरह की यूनिवर्सिटी, हमें ऑलमोस्ट सेम यूनिवर्सिटी जाने वाले सेम डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स भी उस लोकेलिटी में सारे रहते थे. तो फिर वहाँ से डेफिनेटली पूरा एक्सपीरियंस अपसाइड डाउन चेंज हो गया. या आई थिंक इस पे मैं रिट्रेट करना चाहूँगा इस चीज़ को कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आपने भी मेंशन किया वो ये है कि जो आपने कम्युनिटी को रीच आउट किया, जिस कम्युनिटी को आपने रीच आउट किया फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे, तो वहाँ पे जो लोग थे वो चूँकि वहाँ पे रहते हैं वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक है. और उन्होंने हमें क्लियरली बताया, उन्होंने कहा कि जो 1500 वो आपसे मांग रहे हैं ये कुछ स्कैम नहीं है. इट वाजंट लाइक कि वो स्कैम था, इट वाज जस्ट कि लीगली ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ही होती है. टर्की में आपको बेसिकली जो भी आपका महीने का किराया है उसको आपको 3 टाइम्स देना पड़ता है शुरू में. 1 महीने का किराया, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक एजेंट की फ़ी. तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको अरेंज करना. बट देन अगेन हमारे फ्रेंड्स जिनका भी इन्होंने मेंशन किया, शाउट आउट टू देम एज वेल, उन्होंने हमें वहाँ पे शुरू में हेल्प की काफ़ी. फर्स्ट फ्यू वीक्स हम उनके साथ रहे. देन उन्हीं के नेटवर्क के अंदर हमें जो है वो घर भी मिल गया. तो आई थिंक नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर. एंड या आई थिंक गुड नेटवर्किंग एज वेल, क्योंकि हम अभी तक उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं. इट वाज जस्ट लाइक इकरा सेड, इट वाज जस्ट अ मिरेकल क्या हम उस ग्रुप में कनेक्ट हुए और वहाँ से 1 से 2 से 3 से 4 ऐसे हम कनेक्ट होते गए. एंड वी स्टिल कनेक्टेड. हम अभी या, मिलते हैं, बात करते हैं. सो इट्स मोर लाइक कि आप कनेक्ट करें अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ, एंड दे विल हेल्प यू आउट. या आई थिंक और इसी तरह का हमारा एक्सपीरियंस. या yeah, just to add, and now मैं शुरू से I was a bit more towards helping others, and जो चीज़ खुद से कर ली है अब वो दूसरों को करवानी है, या कोई चीज़ समझ आ गई है तो दूसरों को समझानी है वाला फैक्टर था. लेकिन आफ्टर दैट एक्सपीरियंस व्हेन पाकिस्तानी कम्युनिटी हेल्प्ड अस अ लॉट सेटलिंग इन टर्की, अब ऐसा है कि कोई भी हमें मतलब कोई भी मुझे मैसेज करता है ग्रुप पर या पर्सनली व्हाट्सएप पर, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प देम. मुझे होता है किस तरह से उनको सारी चीज़ें बताऊं, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ. एक तो ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस बुरा हुआ तो आप चाहते हो दूसरों का बुरा ना हो, लेकिन इस तरह भी होता है कि आपके साथ दूसरों ने बहुत अच्छा किया जो कि आपकी कम्युनिटी थी, तो आपको ये होता है कि ठीक है, आई हैव टू रिपे दिस थिंग. कि अगर कोई दूसरा आ रहा है जो कि जिसको चीज़ें नहीं पता, तो आई रियली हैव टू मेक देम फील होम, कि उनको चीज़ें पता चलें, उनको वो उनके चैलेंजेस जो भी हैं वो कम हो जाएँ थोड़े. सो या, एग्जैक्टली. तो आई थिंक हॉलैंड के अंदर भी हमें इसी तरह से मिला. मतलब जिनके थ्रू मैं रिक्रूट हुआ था, हमारे एक किस्म के वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए थे. उन्होंने हमें गाइड किया. कंपैरेटिवली टर्की और हॉलैंड का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट इस लिहाज से था कि हॉलैंड में जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत कंपैरेटिव है. इट्स कंपैरेटिव क्योंकि हॉलैंड एक छोटा कंट्री है और लोग बहुत ज़्यादा, एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा है. ये पिछले साल का जो इनका था नंबर अबाउट पॉपुलेशन, वो 18 मिलियन को ये ऑलमोस्ट टच कर चुके हुए हैं, विच इज़ अ बिग नंबर फॉर देम. और घर इतने ज़्यादा नहीं है, घर ज़्यादा बना नहीं पा रहे. इनके अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंगली ये घर उतनी स्पीड से भी नहीं बना पा रहे जहाँ पे इनको बनाने की परमिशन मिली हुई है. तो उस लिहाज से जो लोग जहाँ पे ऑलरेडी हैं उनके लिए भी घर नहीं है. तो जो लोग और आते हैं बाहर से, जैसे स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं, उनको ये घर दे या, नहीं पाते. और पिछली जो गवर्नमेंट थी हॉलैंड की, नेदरलैंड्स की, उन्होंने स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को
डिस्करेज किया था यहाँ आने से, क्योंकि स्टूडेंट डॉर्म्स नहीं हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली सोशल हाउसिंग में रहते हैं, वरना अदरवाइज़ यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अगर आप एम्स्टर्डम में देखें तो एम्स्टर्डम में आपको एवरेज रेंट एक महीने का 1500 से 1800 2000 यूरो पर मंथ मिलता है। आई नो मेरे काफ़ी कॉलीग्स हैं जो कि 1400-1500 यूरो सिर्फ एक कमरे का पे करते हैं। कभी कभी उसमें मतलब 30th फ्लोर पे, 15वें फ्लोर पे, 18वें फ्लोर पे उनको रहना पड़ता है। तो इट्स नॉट दैट ईजी। और अगर आपने घर लेना है, जिस तरह लेट्स से अगर आपकी फैमिली है, तो फिर वो और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के वीज़ा पे आप बहुत इजीली आ सकते हैं, लेकिन उस वीज़ा की वजह से जो और इस तरह से लोग चूँकि अच्छी सैलरी पे आते हैं, फैमिलीज़ को लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। लेकिन हमारी स्टोरी जो डच हाउसिंग के लिए है, वो सिर्फ इस लिहाज से थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है कि हाउसिंग कंपेटिटिव है, बट ऑल्सो क्योंकि हम कोविड में आए थे। तो जब हम यहाँ आए थे, तो बेसिकली जब भी आप किसी कंट्री जाते हैं तो आप शुरू के 5 दिन 6 दिन के लिए एक होटल अरेंज पर्टिकुलर। करवाते हैं, या लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल इसलिए था क्योंकि हमें कोई होटल आने नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कि आप क्वारंटीन करें 10 दिन के लिए, बट क्वारंटीन हम कहाँ पे करेंगे? तो दे वर लाइक वी डोंट नो। अब लेट्स से आप एयरपोर्ट पे हो और एयरपोर्ट पे आप आके बुक करना चाह रहे हो अपना होटल या एयरबीएनबी या कुछ भी, और वो आपको कह रहे हैं कि हम सॉरी मैं आपको नहीं आने दे सकता या दे सकती, क्योंकि आपने क्वारंटीन करना है 10 दिन के लिए। बट आपने क्वारंटीन कहाँ पे करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते कोविड की वजह से। सो मे बी यू कैन टेल अ बिट मोर अबाउट दैट। Yeah, also here, it's really important कि आने से पहले वाला होमवर्क वाली बात, क्योंकि अगर किसी फॉर एग्जांपल आप वहाँ से बैठे हुए होटल्स बुक नहीं कर सकते, या वहाँ से बैठे हुए आप इस तरह से फॉरेन अकोमोडेशन या कोई हाउस रेंट नहीं कर सकते, एंड दिस इज समथिंग आई ऑल्सो डोंट रिकमेंड। आप वहाँ से हमेशा एक फॉर अ वीक फॉर एग्जांपल आप एयरबीएनबी देकर आ जाएँ, या आप देख लें कि आपने कौन से होटल में बुकिंग करनी है, आप करके आ जाएँ, बट डोंट गो फॉर अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जस्ट अंटिल व्हेन यू आर नॉट हियर इन हॉलैंड। आप पहले एक हफ्ते का 10 दिन का अपनी अकोमोडेशन सेट करें, यहाँ पर आएँ, फिर यहाँ पर रहते हुए आप लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, क्योंकि एज़ ज़ीशान मेंशन्ड कुछ स्कैम्स भी हैं और चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। आपको जो चीज़ें वीडियो कॉलिंग पर नज़र आएँगी या पिक्चर्स में नज़र आएँगी, चीज़ें वैसी नहीं होती। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, do your homework before landing in your destination country from, but don't make the long term contracts with any housing society, बिकॉज़ फिर आपने अपने पैसे दे दिए होते हैं, आपको पैसे वापस नहीं मिलते एक डिसाइडेड टर्म से पहले, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका स्टार्ट ही फिर बहुत बुरा होता है, क्योंकि यू जस्ट कांट चेंज द लोकेशन, यू जस्ट कांट चेंज द हाउस, यू जस्ट कांट चेंज द नेबरहुड। तो हमारे केस में जैसे निशान ने बताया, फिर फाइनली हमें एक होटल मिल गया था। वहाँ पर हमने 10 दिन के लिए बुकिंग करवाई, और मीनवाइल वी जस्ट केप्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो बहुत महँगा पड़ रहा था हमें। तो हमने एम्स्टर्डम में हर जगह देखा कि कहाँ हम ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छा घर देख सकते हैं। रेंटिंग के कुछ प्लेटफ़ॉर्म हैं, व्हिच वी विल बी लिंकिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो जब हमें वो ग्रुप से ही पता चले, और फिर वो अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है। वी अप्लाइड फॉर द व्यूइंग्स, हम वहाँ पे घर जाके देखते हैं। हमें चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन जब आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, तो हर एक मीटिंग आपको एक नया एक्सपीरियंस देती है। हमने हार्लेम में घर ढूँढे, क्योंकि हमारा मेन गोल ये था, क्योंकि ज़ीशान का ऑफ़िस वहाँ पर है, एंड वी रियली वांटेड टू बी इन दी सराउंडिंग एरिया, कि ज़्यादा कम्यूट इतनी ज़्यादा दूर ना हो, और हमें था कि जहाँ आए हैं यहीं पर, क्योंकि एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम ही सुना है ज़्यादा, जो इनका फ़ेमस है एरिया, हम वहीं के आस-पास कोई अपना घर ढूँढे। तो हमने आस-पास सारे एरियाज़ एक्सप्लोर किए, हम हार्लेम गए, हम होफडोर्प गए, हम अम, पुरमनंद।
जांदम और पुरमरंद, देर अ बिट, या ये एम्स्टर्डम के नॉर्थ के एरियाज़ में है, और ये एम्स्टर्डम के या एरियाज़ में ही कंसिडर होती हैं, मतलब एम्स्टर ओवरऑल नॉर्थ हॉलैंड में कंसिडर होती हैं ये। It's like the basic structure, or you say the basic process is आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आप घर की पिक्चर्स देखते हो, आप रेंट देखते हो, सारी उनकी चीज़ें देखने के बाद यू सी कि हाँ ठीक है, ये वाला हमें सूट करता है, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करते हो, आप लिखते हो कि भाई वी आर दिस मेनी पर्सन, वी डोंट हैव पेट और वी हैव पेट, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आप अपनी सारी चीज़ें लेकर उन पे व्यूइंग की रिक्वेस्ट देखते हो। अगर लैंडलॉर्ड को आपका वो चीज़ समझ आती है रिक्वायरमेंट्स, तो दे कॉन्टैक्ट यू और फिर आप व्यूइंग के लिए जाते हो, आप सारी चीज़ें डिस्कस करते हो एंड दैट्स इट। सो बेसिकली द प्रोसेस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल प्रोसेस है व्हेन इट कम्स टू रेंटिंग। और जो बीच में एजेंसीज होती हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड यहाँ पर एवरीबडी इज सो मच बिजी और उनके अगर घर हैं तो उस जगह ट्राई के नहीं आते, तो दे हैंड दिस थिंग ओवर टू एजेंट। फिर वो एजेंट दिखाता है, फिर वो कम्युनिकेशन करता है आपके लैंडलॉर्ड के बीच में। तो इट्स जस्ट दैट हाउ इट हैपेंस फॉर रेंटिंग। या एंड आई थिंक एक हमारे साथ एक स्पेसिफिक सिनारियो ऐसा हुआ था कि हमें किसी एजेंट ने इनवाइट किया था एम्स्टर्डम के लिए। एम्स्टर्डम में एक घर दिखा रहे थे वो, और जब हम उस घर को देखने गए तो उसकी बहुत छोटी कंजेस्टेड सी स्पेस थी एंट्री की। 4th फ्लोर पे हमारे रूम था एक, और वो 4th फ्लोर, उस घर के 4th फ्लोर में भी आगे फर्दर शेयर्ड एक रूम था। आई थिंक वो उस फ्लोर पे 3 कमरे थे और एक रूम हमारा था, किचन वॉशरूम एवरीथिंग वाज शेयर्ड, और उसका तकरीबन आई थिंक 1200 के 1300 यूरो वो चार्ज कर रहे थे। एंड फर्दर वो 1200-1300 यूरो अपनी भी कमीशन की फ़ीस ले रहे थे, जैसे हमने टर्की में बताया कि कमीशन होता है। बट लिटिल डिड वी नो कि हॉलैंड में कमीशन अलाउड नहीं है। तो अगर एक एजेंट आपको घर दिखा रहा है हॉलैंड में, तो वो आपसे कमीशन नहीं ले सकता। लेट्स से आपका 2000 यूरो किराया है या 1500 यूरो किराया है, आपने सिर्फ 1500 यूरो किराया और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना जो कि 1 महीने की किस्त होती है, लेकिन आपने एजेंट की फ़ी नहीं देनी। एजेंट की फ़ी जो ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो पे करता है। तो ये चीज़ अब हम टर्की से एक्सपीरियंस करके आए थे कि नहीं, ये एक होता है, हमने देना होता है इस तरह से। तो हमें लगा कि शायद दैट्स पॉसिबल, बट अगेन यहाँ पे हमने जब लोकल कम्युनिटी से हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। बट कॉन्ट्ररी टू जैसा टर्की में था, यहाँ पे बेसिकली लोकल नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो कि आपको गाइड करती हैं, आपको स्कैम्स का बताती हैं, आपको लैंडलॉर्ड के साथ बात करने का तरीका बताती है। अब जैसे इकरा ने मेंशन किया था कि लैंडलॉर्ड आपसे डिटेल्स पूछते हैं। अक्सर लैंडलॉर्ड यहाँ के हॉलैंड के बहुत पिकी होते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो आपको घर नहीं देंगे। वो ये कहते हैं कि नहीं, आपके बच्चे मेरे घर के अंदर वो दीवारों पे ड्राइंग कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, तो मैं आपको घर किराए पे नहीं दूंगा। इनफैक्ट घर बेचने के टाइम पे भी ये लोग बहुत पिकी होते हैं। अगर आपके की फैमिली का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, लेट से आपके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्ची हैं, या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, या आप सिबलिंग्स को भी लाना चाहते हैं, तो ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं आपकी बिड को। तो इस लिहाज से भी डच हाउसिंग जो है वो बहुत कंपेटिटिव है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है, इवन तो आप मूव आउट कर रहे हो, आप छोड़ के जा रहे हो इस घर को, वो स्टिल उसके ऊपर बहुत पिकी होती हैं। और आई थिंक इसीलिए टेम्प्रेरी अकोमोडेशन अच्छी है कि आप पहले से कम 1 हफ़्ते के लिए अपने लिए होटल की अरेंजमेंट करवाएं, और आके उसके बाद आप देखिए कि आपके लिए कौन सा एरिया अच्छा है। मेरे लिए फॉर एग्जांपल मुझे ऑफिस जाना होता था, लेकिन काफ़ी लोग इस तरह के जो आते हैं इनके लिए ऑफिस जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको एक ऐसा घर देखना है जो स्कूल के पास है, या अगर आप डे केयर भेजना चाहते हैं तो आपका घर डे केयर के करीब हो, या अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो घर है वो ग्रॉसरी स्टोर के करीब हो। यहाँ पे डॉक्टर्स को भी किस तरह से आपने फॉर एग्जांपल रजिस्टर करना होता है, तो डॉक्टर भी आपके एरिया में करीब हो, बस स्टॉप आपके घर के करीब हो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। गूगल मैप्स आपको प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हॉलैंड में एक वेबसाइट है हाउसपीडिया के नाम से, वो आपको हर एड्रेस के अकॉर्डिंगली बताता है कि इस एड्रेस के सराउंडिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है, बस स्टॉप है, हॉस्पिटल कितना दूर है, डॉक्टर कितना दूर है, सिटी सेंटर से ये कितना दूर है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे चैलेंजेस किस किस्म के हैं, और जो सराउंडिंग में घर है वो किस किस्म के हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फैमिली पर्सन हूँ, तो मुझे सुकून चाहिए होता है, मुझे मतलब शोर वाला एरिया नहीं पसंद, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें नाइट लाइफ पसंद है। तो वो मैं यहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ मेरे में उसको वो पसंद नहीं करते, वो कहते हैं बहुत खामोश खामोश हो जाता है, यहाँ पे लाइफ नहीं है, बोरिंग सा है। मेरे लिए ये ठीक है क्योंकि आई डोंट वांट दैट। तो ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और आई थिंक इसी चीज़ के साथ टेम्प्रेरी के साथ हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि जो डच रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली, जब आप रेंट आउट करते हैं तो टिपिकली वो 2 साल के लिए होते हैं। अभी रिसेंटली आई नो इन्होंने चेंज किया है कानून कि आप मैक्सिमम जितनी देर मर्जी रहना चाहें आप रह सकते हैं। अदरवाइज़ ये होना स्टार्ट हो चुका हुआ था कि जिन लोगों के पास घर है वो उस घर से निकल रहे हैं, और नेक्स्ट जो है वो उसको लैंडलॉर्ड आने नहीं दे रहा, और इस तरह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आना शुरू हो गए थे, स्पेशली क्योंकि जो घर हैं स्पेशली रेंट के लिए वो मिल नहीं रहे। तो इन्होंने भी रिसेंटली ये कानून पास किया है कि आप परमानेंट ही रखोगे अनलेस लैंडलॉर्ड खुद घर में मूव इन होना चाहता है। नोटिस पीरियड्स होती हैं सेम 1 महीने का, आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है कि आपको 1 महीना पहले नोटिस देना होता है, डिपॉजिट आपने देना होता है 1 महीने का सिक्योरिटी, जो कि अगर आप घर को सही हालत में वापस करती हैं तो दैट्स गुड। सर्विस कॉस्ट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा कि जो अपार्टमेंट्स हैं, जब आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको सर्विस कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वो बेसिकली ये होता है कि जो अपार्टमेंट है उसकी क्लीनिंग के लिए, अपार्टमेंट की इटसेल्फ नहीं, अपार्टमेंट की बिल्डिंग की क्लीनिंग के लिए, फर्निश्ड अनफर्निश्ड, किस तरह का घर आप लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म है 6 मंथ्स का 7, क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे एरास्मस या ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स में, और उन ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या 3 महीने के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आप चले जाते हैं। अब अगर आपको इतनी थोड़े टाइम के लिए एक घर चाहिए तो फिर आपको वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह के काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप एक रूम बुक कर सकते हो, और एक वो छोटा सा रूम होता है 1 बेडरूम या 2 बेडरूम अपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कितने लोग आ रहे हैं, और उसके बाद आप जा सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि आपका क्या प्लान है, आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, और आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। या या एज यू मेंशन्ड कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से यू हैव टू मेक योर सर्च। सो आई रिमेम्बर हमने एक घर व्यू किया था और उसके अंदर उनके पास बहुत 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 छोटी सी जगह थी, और उसके अंदर दे डिड नॉट हैव इवन प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब उनके पास मशीन नहीं थी। एंड ही मेंशन्ड द गाय हु वाज मेकिंग अस व्यू द प्लेस कि आपको लॉन्ड्री के लिए एक जगह जाना पड़ता है जहाँ पर दैट्स अ शेयर्ड लॉन्ड्री स्टेशन फॉर द होल नेबरहुड, कि क्योंकि मशीन के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ना कपड़े सुखाने के लिए ना धोने के लिए, तो आपको वहाँ जाना पड़ता है। तो इफ़ दिस इज़ समथिंग जो कि आपके लिए है कि रेंट कम हो, जगह छोटी सी, इज़ फाइन फॉर मी, क्योंकि मुझे अपने घर में रहना ही नहीं है। सुबह निकल कर रात रात अगर 8 बजे मैंने एंटर होना है यूनिवर्सिटी के बाद या वर्क के बाद, और मुझे कुछ घंटे सिर्फ सोना ही है और अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, और ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती, तो या तो फिर आपको इतना ज़्यादा रेंट पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई रियली नीड टू हैव अ मॉस्क अराउंड मी, या आई रियली नीड टू हैव अ डे केयर या स्कूल जो कि मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे नेबरहुड में है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ फिर वो स्केल अप एंड डाउन जाएगा, जो कि रेंट का होगा। और ये सो कीप ऑल दीज़ फैक्टर्स इन माइंड बिफोर यू डिसाइड कि अब हाँ, यहाँ रहना है। अनदर थिंग विच इज़ ऑलवेज देयर इन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एजेंट का काम होता है, वो ये कि वो सारी पिक्चर्स लेता है घर की। ऑल्दो ऑल द पिक्चर्स आर देयर, बट एज पर आवर एक्सपीरियंस यू शुड मेक योर ओन पिक्चर्स एज वेल। कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सारी पिक्चर्स डाली हुई होती हैं, बट आई डोंट नो, दे मिस आउट फ्यू थिंग्स। और या इस तरह से कह बेड सकते हैं कि इट कुड बी कि आप अनलकी हुए किसी ऐसे या लैंडलॉर्ड, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। वी हैड वन लैंडलॉर्ड जो कि बहुत अमेजिंग था, वी वर स्टिल इन गुड कॉन्टैक्ट विद हिम, एंड द अदर वन वाज लाइक रियली पैथेटिक पर्सन, लाइक इफ आई एम बीइंग या वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट विद यू। तो इट यू डोंट टेक योर चांसेस। फर्नीचर अगर है तो अगर फर्निश्ड घर है, बिकॉज आई पर्सनली रिकमेंड एवरीवन टू गो फॉर अ फर्निश्ड वन, क्योंकि अगर आप थोड़े टाइम के लिए कहीं रह रहे हो तो इट्स रियली
नॉट वर्दी टू बाय योर ओन फर्नीचर। फिर क्योंकि आप किसी और जगह जाते हो या आप अपना घर लेने की प्लानिंग करते हो, तो उसके रूम्स के हिसाब से, उस घर की स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको नया फर्नीचर लेना पड़ता है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए घर रेंट आउट कर रहे हैं और आपका प्लान यही है लॉन्ग टर्म में कि आपने अपना घर लेना है, तो इट्स बेटर टू गो टुवर्ड्स अ फर्निश्ड ऑप्शन, और उसकी भी पिक्चर्स बनाएं प्रॉपरली, वीडियोस बनाएं, हर चीज़ के को खोल कर देखें, क्योंकि आपके पास 2 to 3 days होते हैं व्हेन यू हैव टू सबमिट दोज पिक्चर्स जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी और कुछ अलग से थी। आई ऑल्सो लाइक टू मेंशन वन थिंग कि यहाँ पर जो गैस और बिजली के सारे कनेक्शंस और उनकी बिलिंग का सिस्टम है, इट्स रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको बस एक दफ़ा रजिस्टर करना पड़ता है और फिर अपना बैंक अकाउंट से सारी चीज़ें खुद ही डिडक्ट हो जाती हैं। ज़िशान कैन हाईलाइट मोर ऑन दैट। बट द मेन पॉइंट कि जब हम घर व्यू कर रहे थे, घर बहुत अच्छा था, रेंट उसका बहुत कम था, उसकी नेबरहुड हमें बहुत अच्छी लगी थी, बहुत स्पेशियस घर था। लेकिन उसका एक डाउन साइड ये था कि हम उसको कह रहे थे कि वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू मैनेजिंग द बिल्स आवरसेल्व्स। ये हमने नहीं करना है, एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हमें नहीं करना, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना। हमें था कि पता नहीं कितनी लंबी एप्लीकेशन जाती होगी या कितना पेपर वगैरह बिल करना होता होगा, ये वो हमारे पास टाइम नहीं है, हमने हज़ार दूसरी चीज़ें करनी है। तो हम कह रहे थे भाई हमसे एक जो भी एस्टिमेटेड अमाउंट है वो आप ले लो, 100-150 यूरो ज़्यादा, लेकिन ये बिल वाली झंझट हमें मत दो। और इस बेसिस के ऊपर आई रिमेंबर कि ये हमने वो कॉन्ट्रैक्ट मिस किया था, क्योंकि 2 रिक्वायरमेंट थी। एक तो हमने उसको 2 साल से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया था क्योंकि हम श्योर नहीं थे कि हम कितना टाइम उस एरिया में रहेंगे। तो एक चीज़ पे लैंडलॉर्ड मान गया था कि ठीक है 2 साल से हटाकर 1 साल में आप लोगों का कर देता हूँ। लेकिन क्योंकि ये कम्युनिकेशन एजेंट के थ्रू ही हो रही थी, बट वो बिजली और गैस वाली चीज़ पे वो नहीं मान रहा था। वो कह रहा था भाई खुद पे करो, डेफिनिटली आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस। वो हमें समझा रही है बंदी, मुझे याद है कि नहीं इट्स वेरी ईज़ी, आई विल जस्ट टेल यू वन टाइम एंड इट इज़ ईज़ी, बट वी वर लाइक नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जो दूसरा घर फिर हमने लिया उसमें ये चीज़ थी कि लैंडलॉर्ड ने बोला ठीक है, जो भी होगा मैं आपको बता दिया करूँगा, 100 यूरो के अंदर अंदर आपका ये आएगा। ऑल्दो उस घर का जो किराया रेंट था वो 1600 यूरो था, लेकिन उसने कहा गैस बिजली जो है आपकी वो मैं हैंडल कर लूँगा, एंड वी हैप्पीली एग्री टू दैट। तो यार ये चीज़ें हैं जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। तो ये आप अपना होमवर्क अच्छे से कर सकते हैं आने से पहले, या उस 10-12 दिन में जब आप किसी टेम्परेरी स्पेस में रह रहे हो। Yeah, exactly. I think I can share a bit more on the utility part as well, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था। तो मुझे ये था कि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता हर एक चीज़ को पर्सनली मैनेज करने में, और उसकी वजह से हमने वो कहा कि अदरवाइज इट वाज अ वेरी नाइस स्पेशियस प्लेस, और बहुत अच्छी जगह पे था, लोकेशन पे था, एजेंट वाज गुड, बट वी जस्ट मिस्ड इट। सो आई थिंक ये चीज़ें आप पहले से देख के आएँ कि किस तरह से यहाँ पे यूटिलिटीज़ मैनेज होती हैं, कौन सी यूटिलिटीज़ आपने पे करनी है, कौन से टैक्सेस आपने पे करनी है, आपका घर का किस तरह से सेटअप चलता है, वेस्ट आपने कहाँ पे डिस्पोज करना है। ये सारी चीज़ें आप देख कर आएँ ताकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके क्या राइट्स हैं और आपके क्या ऑब्लिगेशंस हैं। हॉलैंड में जो टेनेंट्स हैं इनके राइट्स बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। अगर आप टेनेंट हैं, आपका लैंडलॉर्ड आपको बिला वजह नहीं निकाल सकता। आप छोड़ के जा सकते हैं 1 महीने की नोटिस के ऊपर, लेकिन आपका लैंडलॉर्ड सिर्फ आपको तब निकाल सकता है अगर उसने खुद परमानेंटली उस घर में मूव होना है, अदरवाइज़ वो आपको उस घर से नहीं निकाल सकता। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी नेट्स हैं यहाँ पे। फिर अगर आप अपना रेंट पे करते रहते हैं राइट ऑन टाइम, तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। आप जो जिस तरह यूटिलिटीज़ का मैंने बताया, यूटिलिटीज़ यहाँ पे बेसिकली इस तरह से होता है कि आप ऑनलाइन जिस कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आप उनको अपना बैंक अकाउंट का नंबर बता देते हैं, वो खुद ही उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं, सॉरी। और आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, मे बी आई थिंक सम टाइम लेटर हम इसके ऊपर भी एक एपिसोड करेंगे कि यहाँ पे आप किस तरह से यूटिलिटीज़ मैनेज होती हैं, लाइफ स्टाइल और लाइफ साइकिल किस तरह से आपका चलता है। बट इन शॉर्ट, हाउसिंग से रिलेटेड बेसिकली आपको उस तरह से चैलेंजेस नहीं आते, और ऐसा भी नहीं होता है कि जो पिछला टेनेंट है उसने जो एनर्जी या गैस या पानी कंज्यूम किया उसके चार्जेस आपको आएंगे। तो व्हाट हैपेंस इज़ कि जिस दिन आप मूव इन होती हैं, आप उस दिन की डेट एनर्जी प्रोवाइडर को बता देते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल 1 फरवरी से मूव हुआ हूँ,
तो यकम फरवरी से ऑनवर्ड्स के जो भी कंजम्पशन होगा उसके चार्जेस आपको पड़ेंगे, जो पिछला ड्यूज़ हैं जो भी हैं वो लैंडलॉर्ड को या पिछले टेनेंट को या जिसको भी जाने हैं वो उनको जाएंगे। तो उस लिहाज से बहुत सुकून वाला सिस्टम है यहाँ पे। या एग्री। या आई थिंक इस पे मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मेंशन करना चाहूँगा, फर्निशिंग अनफर्निशिंग लोकेशन के अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे ही आप किसी कंट्री में आते हैं, स्पेशली नेदरलैंड्स में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, आपको फ़ौरन अपने लोकल टाउन सिटी हॉल के साथ, टाउन सेंटर के साथ, म्यूनिसिपैलिटी के साथ रजिस्टर करना होता है। कुछ एरियाज़ में 4 दिन का टाइम होता है, कुछ में 5 दिन का टाइम होता है। तो इन अ वे आपको विद इन द फर्स्ट वीक आपको रजिस्टर करना होता है। आपको रजिस्टर करने के लिए एक घर का एड्रेस चाहिए कि आप किस जगह पे रहेंगे। तो लेट्स से अगर आप 1 हफ़्ते में आए हैं, आप 1 हफ़्ते के बाद अपनी म्यूनिसिपैलिटी को, जिसको डच में ख़मींत कहते हैं, आप उसमें जाके वहाँ जाके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि मेरा ये पासपोर्ट, आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स, वीज़ा आप अपना लेके जा सकती हैं, वो उससे उनको राइट ऑफ रेजिडेंस पता चल जाएगा आपका, और अपना एड्रेस लेके जाएंगे। और उस एड्रेस के लिए अगर तो आप लेट से टेम्प्रेरी हाउसिंग में है तो फिर आपको रेंटल एग्रीमेंट या जो भी आपका परमिट है आप वो लेके जाएंगे, आप उनको वो देंगे और उसके थ्रू वो आपको वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अब जब आप रेंट पे घर ले रहे होते हैं तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने नोट करनी है कि क्या उस जगह पे रजिस्ट्रेशन अलाउड है या नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर रजिस्ट्रेशन अलाउड है तो दैट मीन्स कि आप लीगली वहाँ पे रह सकते हैं और आप वहाँ पे लिस्टेड होंगे उस घर में रहते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी जगह पे वेकेशन पे जाता हूँ और मैं किसी को 1 महीने के लिए अपना घर दे के जाना चाहता हूँ कि मैं ये घर खाली रहेगा 1 महीने के लिए, तो ऐसा करो तुम आ जाओ यहाँ पे रह लो, मुझे इसका किराया दे देना। या कोई वैसे आना चाहता है या कोई स्टूडेंट है जिसको मैं देना चाहता हूँ 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, और वो आके रह सकता है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ मैं तुम्हें रजिस्टर नहीं करने दूँगा। वो कहता है कि ठीक है, मुझे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो दे कैन लिव, इवन दो इसके ऊपर भी लॉज हैं एंड यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट दैट, ये लीगल एडवाइस नहीं है, बट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई ये कह देगा कि ठीक है आप मेरे पास आके रह तो सकते हो बट आप रजिस्टर नहीं कर सकते, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं है। अगर वो आपको, चाहे वो 50% कॉस्ट पे क्यों ना आपको दे रहा हो, आपको रेंट पे जगह, आपने वो नहीं लेनी, क्योंकि आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी। इवन आप एज अ स्टूडेंट आएँ या आप जॉब पे आएँ, एज अ पार्टनर तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के पास जाके रहेंगे, बट वर्क और स्टडी के ऊपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू रजिस्टर। सो आई थिंक आई वांटेड टू मेंशन दैट कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी आपके आपके कॉन्ट्रैक्ट में, और ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होती है कि आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। या इंडीड। इसके अलावा आई थिंक रेंटिंग रिलेटेड तो दैट वाज ऑल। कुछ और जैसा कि आई मेंशन्ड, एक आपको स्कैम वाली चीज़ों के बारे में रियली माइंडफुल होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों के अलावा भी जो नेटिव नहीं हैं, हर तरह के फेक ग्रुप्स उन्होंने बनाकर शुरू की हुई है। हमने 1 से 2 जगह वहाँ पर विज़िट भी किए थे, जहाँ पर कोई पाकिस्तानी ब्रदर थे और वो हमें फीलिंग आ रही थी कि कुछ ना कुछ इसमें स्कैम है, बहुत ज़्यादा रेंट है या बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। तो जस्ट विज़िट द प्लेस वन्स और ट्वाइस और बात करें, 2 से 3 डिफरेंट तरह की जगह व्यू करें, ताकि आप कंपैरिज़न एटलीस्ट कर सकें कि कहाँ की फीलिंग्स सही हैं, कहाँ की फीलिंग्स आपको थोड़ी-सी फिशी लग रही हैं। या और फाइनली आई थिंक टेम्प्रेरी से, अगर लेट्स से आपको हॉलैंड अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जैसे एक ने मेंशन किया, हम लोग शुरू में हमें नहीं पता था कि हम 1 साल रहेंगे, 2 रहेंगे, कितनी देर रहेंगे, लेकिन फिर जब टाइम हमने स्पेंड किया यहाँ पे तो हमें अच्छा लगा। वी स्टार्टेड कॉलिंग हॉलैंड आवर होम, और अब हमने मतलब एक लॉन्ग टर्म एक सेटलमेंट ले ली है। लॉन्ग टर्म के लिए घर, हाउसिंग वगैरह प्रिपेयर कर ली है हमने अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें भी फिर आपको उसके साथ साथ देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में देखें कि आपका प्लान क्या है, आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में अल्मेरे में हैं, हम यहाँ पे 2021 में ही आ गए थे। और इवन दो अगेन ये 2021 में आने वाला भी हमारा स्टेप एक बहुत शॉर्ट टर्म स्टेप था। हम यहाँ पे 6 महीने के लिए आए थे, लेकिन वो 6 महीने 1 साल में बना, फिर वो 1 साल के बाद अब ऑलमोस्ट हमें 4 साल हो चुके हैं मैं यहाँ पे। वी रियली लाइक इट या हेयर। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे, इट्स जस्ट कि वी एक्चुअली लाइक इट हेयर। तो आपको ये या सारी चीज़ें वी देखनी विल पड़ेंगी। या we will also be mentioning them in the details, but Funda,
प्रेरियस, और जिस तरह से शान ने बताया बाकी डिटेल्स लेने के लिए यू शुड गो टू क्या वो हाउसपीडिया या या हाउसपीडिया. और कामर नेट, इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स, यहाँ पे बहुत सारी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो यू शुड डेफिनेटली कीप विजिटिंग टू फाइंड योर हाउस. या एग्जैक्टली. एंड आई थिंक that's about it. हाउसिंग के लिए हाउसिंग इज़ नॉट रॉकेट साइंस. इट्स जस्ट कि हॉलैंड में हाउसिंग थोड़ी competitive है इस वक्त. मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, competitive है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो HSM पे, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ाज़ पे आए हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं. और उन्होंने आके उनको भी, चूँकि उनको प्रॉपर घर चाहिए, उनको सिर्फ एक शेयर्ड रूम नहीं चाहिए, तो उस वजह से फिर इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर एक को किस तरह से घर दे सके. बट अगर आप आते हैं यहाँ पे तो या जस्ट कंटिन्यू लुकिंग फॉर समथिंग. आप 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको घर मिल सकता है. अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं या अगर आप शॉर्ट टर्म रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम सब डिस्क्रिप्शन में लिंक करेंगे. उनमें हम मेंशन करेंगे कि कौन से शॉर्ट टर्म के लिए, कौन से स्टूडेंट्स के लिए हैं, कौन से 3 महीने 4 महीने के लिए हैं. तो आप उन सबको देख सकते हैं. कुछ स्कैम्स के बारे में आप किस तरह से देख सकते हैं. और कुछ हम नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ को भी लिंक करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे इन रिव्यूइंग एंड नोइंग योर राइट्स, बट ऑल्सो कि लैंडलॉर्ड्स की क्या ऑब्लिगेशंस है. अगर आपको कुछ चैलेंजेस आती हैं, लेट्स से कुछ चीज़ टूट गई है, तो ये जो चीज़ टूटी है ये किसने फ़िक्स करनी है? ये लैंडलॉर्ड ने फ़िक्स करनी है या आपने फ़िक्स करनी है? अगर लेट्स से बल्ब ख़राब हो गया तो ये किसने फ़िक्स करना है? अगर बेल ख़राब हो गई तो किसने फ़िक्स करना है? तो ये सारी चीज़ें आपको वो सारे नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ आपको बताएंगी. एंड अगेन जस्ट लाइक अदर एपिसोड्स, इसके अंदर भी एक डिसीजन मैट्रिक्स है, और इस डिसीजन मैट्रिक्स का पर्पस जो है वो आपको प्रिपेयर करने का है कि आप अपने लिए देखो कि क्या आपके पास आपके पास फंड्स हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म अच्छा बड़ा घर देख सको, या आप इस तरह से डिसीजन लो कि क्या आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हो, या आपकी जॉब आपको डेली ऑफिस में बुलाती है, या आप रिमोटली भी वर्क कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आप देख के तो उस डिसीजन मैट्रिक्स के थ्रू आप अपनी रेडीनेस चेक कर सकते हैं कि घर को लेने के लिए आपकी क्या रेडीनेस है. आई थिंक ये पहली एपिसोड है जिसमें हमने शेयर किया कि हम उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे. उसकी एक रीज़न तो कोविड था, क्योंकि हम कोविड की वजह से हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी. लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि हम एक ऐसे मुल्क में आए थे जहाँ जहाँ की इकॉनमी हमारी इकॉनमी से बहुत मुख्तलिफ थी. लाइक आई शेयर्ड के 1500 लीरा इमेजिनेबल था पाकिस्तानी हाउसिंग मार्केट के अंदर, लेकिन 1600 यूरो उस वक़्त भी इमेजिनेबल नहीं था. जो कि आई थिंक अगर उस वक्त अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है 5 साल पहले कितने का था यूरो, बट आई थिंक अगर उस वक्त देखा तो 1.5-2 लाख रुपए इमेजिनेबल नहीं था. और वो जो हमें उस वक्त जो जगह मिली थी वो इट वाज जस्ट लाइक वन वेरी स्मॉल, जितना हमारा पाकिस्तान में मतलब एक किचन होता है उतना सा लिविंग रूम था, और उतना किचन की जितनी एक बेडरूम था. दैट वाज इट. तो दैट वाज अ वेरी बिग चेंज. तो वी रियली होप कि आपको उतना बड़ा हिट ना पड़े इस चेंज का. So that's why we have this decision matrix for you. And yeah, I think that's it from me in this episode. Ikra, do you have anything? No, it was all, and I hope whatever the questions you will have after filling this assessment, you can share with us, and we would be happy to help you in whatever the confusions you are having. या कुछ भी इस तरह के मैटर्स हैं तो उसके अंदर. Thank you so much, and I think that's it. Yeah. See you all in the next episode.